आज हम बात करेंगे कि एप्स्टीन फाइल में ये कहा जा रहा है कि मोदी जी का नाम आया। सबसे पहले तो ये बात याद रखिए कि मोदी जी का नाम आना वो किस कॉन्टेक्स्ट में आया। वो ऐसा आया है कि एक बार मोदी जी गए थे 70 साल के बाद इजराइल की यात्रा में। तो इजराइल की यात्रा में गए तो फिर वहाँ से उन्होंने वहाँ लोग मिलने के बाद ये बात डिसाइड हुई कि चलो ठीक है, अब यूएस के प्रेसिडेंट के साथ भी अगले बार मिलना चाहिए। अब यहाँ पर ऐसा हो गया, मिलाने के लिए जैसे हमारे यहाँ पर दलाल होता है, दलाल शब्द को बहुत गंदा बोला जाता है। ये बोला जाता है कि भाई दलाल मतलब सामने वाला इंसान जो कि पैसे लेके काम करता है। वहाँ पे अमेरिका में इसको बड़ा इज्जतदार प्रोफेशन माना जाता है, जिसको लाइजर या फिर हम लोग लॉबिस्ट कहते हैं। तो लॉबिस्ट के तौर पे ऐसा था कि एप्स्टीन जो था बीच का एक लॉबिस्ट या लाइजर था। तो उसकी जान पहचान एक पत्रकार से थी। वो पत्रकार की जान पहचान जो थी अनिल अंबानी से थी। तो अनिल अंबानी के थ्रू वो पत्रकार को बोला गया था कि भाई ठीक है, मिलना रहेगा तो मिला देंगे। तो एप्स्टीन ने ये बोला था कि मैं मोदी जी और इनकी मुलाकात ट्रम्प की डायरेक्टली करवा सकता हूँ। तो ये वहाँ पे लॉबिस्ट का चलता है। और कैसा है, हिंदुस्तानी जो अपोजिशन पार्टीज़ है, देखिए मैं ना कहीं बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं करूँगा, ठीक है। मैं कभी कोई पार्टी पावर में रहती है, कभी कोई अपोजिशन में रहती है। मेन मुद्दा कहाँ आ जाता है, मेन मुद्दा ये आ जाता है कि भाई आप कान के कच्चे मत रहो। अगर आप कान के कच्चे हो ना तो आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते। अभी 1 महीने पहले की बात है, अगर इंडिया को 1 या 2 महीना, पिछले 5-6 महीना हो गया, अगर इंडिया को अगर हथियार ही डालना रहता इंडिया यूएस ट्रेड डील केस में तो उसी समय डाल दिया रहता। अभी तक क्यों इतना रोक के रखा, इतना टेंट्रम क्यों करता है इंडिया? मेन बात यह है कि इंडिया ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हर हथकंडे यूएस ने अपनाया, अपने लॉबिस्ट के थ्रू अपनाया, पाकिस्तान को अपनी गोद में बैठाया, पाकिस्तान को सोने की चम्मच से खाना खिलाया, उसके आसिम मुनीर को बुला के लंच करवाया। जब अजीत डोभाल यहाँ से गए तो अजीत डोभाल एक चुपचाप से एक यात्रा हुई थी, उसमें उन्होंने जाके एक बार क्लियरली समझा दिया मार्को रूबियो को, यूएस के, कि देखो तुम खींच सकते हो ना, अगर तुम खींचना चाहते तो फिर हम भी खींचेंगे। और हमको कोई बहुत नई बात नहीं है, यूएस प्रतिबंधों के साथ हम रहते हुए आए हैं, पहले भी हमने जिया है, आज भी जी लेंगे, हम अपने रास्ते ढूंढ लेंगे। तो या तो आप करना चाहते हो ट्रेड डील तो अच्छे से करो, और आपके राष्ट्रपति को बोलो कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में अनाप शनाप बातें अपने मुंह से निकाल के अपने आप को चाचा चौधरी ना समझें। तो सबसे पहली बात तो कान के कच्चे रहना बंद कीजिए। और हिंदुस्तान की पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि कृपया करके जब नेता कुछ बोलता है ना तो उसके पीछे की चीज़ों को रिसर्च किया कीजिए, थोड़ा सा समय निकालिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए। सिर्फ डिग्री लेके क्या बोलते घूमिए मत, डिग्री लिए हो ना तो पढ़े लिखे जैसा बिहेव करना सीखो। तो अगर आपको जानकारी सही लगती है और आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे तो इसी के साथ मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। खूब अच्छा पढ़िए, खूब अच्छा आगे बढ़िए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, नेताओं की बात में ना आते हुए कभी कभार किताब, लाइब्रेरी या फिर जो आप चैट जीपीटी और मेटा एआई यूज़ करते हो ना, कम से कम उसको यूज़ करके उससे थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो। उसके बाद किसी की हाँ में हाँ मिलाया करो, चाहे वो अपोजिशन पार्टी रहे चाहे वो रूलिंग पार्टी रहे। धन्यवाद।